अस्सलामुअलैकुम। दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली भाग 3 के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, यानी श्यामा से मैं कुछ भी नहीं छुपाता। उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? श्यामा ने सवाल किया। चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? यानी चिंता रहेगी तुम्हें तो दवा जो है वो उसका फायदा नहीं होगा। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी से मुझ पर 400 लेखक पे जो कर्ज था उसके बारे में लेखक कहते हैं कि ट्रैक्ट सोसाइटी में मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने 100 उत्तर दिया। उससे मैं चौंक पड़ा। लेखक कहते हैं कि श्यामा ने जो जवाब दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा अचानक उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, श्यामा कहती है कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, यानी लेखक कहते हैं कि मुझे जो जिंदगी से आस न रही थी, मरने के लिए जो है वह मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वो मुझे एकदम गलत लगा। लेखक कहते हैं कि मरने के लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वो मुझे बिल्कुल गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। मुझे अपने आप के लिए नहीं पर श्यामा के लिए जिंदा रहने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। लेखक कहते हैं कि श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा और जीकर भी अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। लेखक कहते हैं कि 15 दिन की रोग के इलाज में जो है वो मेरे पास से पूरे पैसे जो है वो खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी पिताजी घर को हाथ लगाएं, यानी पिताजी अपने घर को बेचें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, यानी वो घर बेचना हरगिज नहीं चाहते थे लेखक। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित यानी उनसे दूर करने का कारण नहीं बनना चाहता, पर यह भी नियति का एक कटाक्ष है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बनना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं न छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और ताकत भी दी। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, देखो, लेखक कहते हैं कि जिसके पास डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जो दवा लेते थे उससे पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज जो है वो बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। यह बात जो है वह डॉक्टर साहब से की।
इससे पूर्व के मैं कुछ और कहूँ। लेखक कहते हैं इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से पैसे नहीं है तो जाओ मरो, ऐसा जो है वह जवाब लेखक को दिया। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। लेखक कहते हैं कि मुझे जीवन में पड़कार से ही ताकत मिलती है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द के संचय किया। लेखक कहते हैं कि अगर वो मुझे 100 साल जीने के आशीर्वाद देते तो इतनी ताकत नहीं मिलती जितना जो है वह बल मुझे उन्होंने जो मुंह पर स्वभाव से कहा कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, तो उन शब्दों से जो है वो मुझे बल मिला। लड़कपन में मैं मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई ने पानी के इलाज से मुझे परिचित किया कि लेखक के पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम है मुक्ता प्रसाद। उन्होंने लुई जो है वह पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया, यानी उन्हें जो सही की बीमारी थी वह पानी के इलाज से ठीक हो जाएगी, यह इलाज उनको बताया। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर बात लेने का विधान था, यानी इस जो है वह इलाज में जो है वह ठंडे पानी के टब में बैठकर सिज बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, यानी एलोपैथी जो रोगों की इलाज की पद्धति है उसमें क्षय के यानी टीबी के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। पुणे के इलाज में चिकना यानी चिकनाहट वाला खाना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। लेखक कहते हैं कि यह इलाज, पुणे के पानी का इलाज मेरी परिस्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था और उसमें आराम की भी जरूरत न होती थी। कामकाज भी सामान्य रूप से जो करते हैं वो किया जाता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला, यानी डॉक्टर बीके मुखर्जी ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो कागज मैंने फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिज बात आरंभ किया, यानी पुणे के इलाज के अनुसार सिज बात लेना ठंडे पानी से शुरू किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी, यानी खुराक भी जो बताई गई थी वह लेने लगा है। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन जो थी वह छोड़ दी। लेखक कहते हैं स्कूल भी जाने लगा, आराम करना छोड़ दिया, सिर्फ रात वाली ट्यूशन जो थी वह छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता, यानी उसका मुआवजा बदला जो है वह किताबों से बिक्री होती थी, उन बिक्री से वह मुआवजा मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली, यानी जीवन में श्यामा ने मेरा कभी विरोध नहीं किया। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। लेखक कहते हैं कि मेरी स्नान वाली चिकित्सा पद्धति में भी वह अपनी सेवा मदद देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की थी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम जो है वह इस पाठ में इतना ही अभ्यास करेंगे। अब चौथे भाग में जो है वह आगे का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।